Namaskar, Har Har Mahadev. Welcome to the new video of Magic Nifty. So today on the Vasant Panchami, on the auspicious day of Vasant Panchami, I have decided to share some free learning on this video. So let's start. So today in this video we'll discuss about gain seasonal dates. Okay. We'll discuss about gain seasonal dates. So बहुत से लोग वीडियोस में ढूंढते रहते हैं यूट्यूब में, बुक्स में। तो कुछ लोग डेट्स बताते हैं, अभी आज गेन डेट है, कल गेन डेट है, रिवर्सल आते नहीं आते, सबकी अलग अलग डेट। तो हम जो जेन्युइन डेट्स है गेन की, सीजनल डेट्स, उन पे आज बात करेंगे और उनको प्लॉट करके भी चार्ट पे देखेंगे कि उनका क्या इफ़ेक्ट है और क्यों वो गेन डेट बनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली गेन डेट्स जो है वो रिवर्सल्स, टॉप्स एंड बॉटम्स फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है और ट्रेडर्स इनको ट्रेड करते हैं। और ये जो गेन डेट्स है वो स्टॉक्स में और इंडेक्स में दोनों में काम करेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गेन डेट्स को 2025 का जो ईयरली चार्ट है वहाँ पे प्लॉट किया है। पूरा 2025 का डेली चार्ट पे मैंने प्लॉट किया है। तो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है दिसंबर 22। ओके, हम दिसंबर 22 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दिसंबर 22 को गेन ऐसा मानते थे कि यहाँ से विंटर सोलास्टिक चालू होता है, मतलब विंटर चालू होता है। तो इसको विंटर सोलास्टिक कहा जाता है क्योंकि विंटर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जनरली हम दिसंबर 22 को लेते हैं यहाँ पे, लेकिन 22 को यहाँ पे मार्केट में ऑफ था, इसीलिए यहाँ से हमने एक दिन पहले, मतलब दिसंबर 20 को लिया है। 21, 22 सैटरडे संडे थे, तो हमने दिसंबर 20 को यहाँ पे मार्क किया है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई यहाँ पे मेजर गेन डेट रहती है। ये जो मेजर गेन डेट रहती है दिसंबर 22 को। ठीक है, तो यहाँ से पूरे चार्ट के जो टाइमिंग्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं। ये है विंटर सोलास्टिक। ओके, तो यहाँ से पूरे चार्ट के जो भी टॉप्स एंड बॉटम्स है यहाँ से पता चलता है। ये एक इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो मेनली हम टाइम को टाइम के जो डेज है उसको प्रोटेक्टर, आपको पता होगा, यहाँ से ऐसा प्रोटेक्टर रहता है 180 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स लेंगे, गेन ने लिए थे। उसमें है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 220 डिग्री, 300, 320। ओके, तो यहाँ से हम वो लेंगे। मैंने यहाँ पे मार्क किया है और उसका रीज़न भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका दिसंबर 22 का जो गेन डेट था, वहाँ पे हमें एक लो देखने को मिला। ठीक है, जनरली दिसंबर 22 का जो गेन डेट है वहाँ पे एक हमें एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो देखने को मिलता है। उसका हाई लो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो कैंडल का हाई लो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहता है और यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर स्लिप कर गया नेक्स्ट गेन डेट को। तो ये गेन डेट सिर्फ इनिशियल पॉइंट के लिए यूज़ यहाँ पे हम करेंगे और इसका हाई लो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर इसका हाई के ऊपर, यहाँ पे हाई है, इसका हाई के ऊपर क्लोज किया तो मार्केट ऊपर जाता है, इसके लो के नीचे क्लोज किया तो मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, जनरली इस डेट पर हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिलती है चार्ट में। ठीक है, ओके राइट। तो अभी नेक्स्ट गेन डेट की हम बात करेंगे, वो है 30 डेज और 30 डिग्रीज फ्रॉम विंटर सोलास्टिक। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो डेट बनी थी वहां से अगर हम 30 डेज को लेते हैं, प्रोटेक्टर पे मैंने आपको बताया था 30 डेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 30 डेज, हमने डिग्रीज को डेज में कन्वर्ट किया है गेम में, तो 30 डेज या 30 डिग्रीज फ्रॉम विंटर सोलास्टिक, यहाँ पे हम 22 दिसंबर के बाद अगर 30 डेज ले तो यहाँ पे 21 जनवरी आता है। तो 21 जनवरी पे आपको एक और बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली यहाँ पे। तो जो हमारा मतलब गेम डेट है वो 21 जनवरी को है और यहाँ पे बड़ी सी कैंडल देखने को मिली। और इस कैंडल का मतलब जो भी यूज़ है वो है टॉप एंड बॉटम या तो रिवर्सल का, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट गिर रही थी, ऐसा मार्केट गिर रही थी, आपको पहले का ट्रेंड चेक करना है। तो यहाँ पे आप बॉटम मान के चल सकते हैं, ठीक है। कोई न्यूज़ या किसी वजह से अगर कोई भी कैंडल क्लोज यहाँ पे इसके नीचे हो जाए, ठीक है, तो आपको फिर से वेट करना है एंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम से कभी कभी कुछ डेट्स में एकदम से रिवर्सल होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पे डेट आई, ठीक है, एक दिन यहाँ पे बंद रहा, फिर यहाँ से हमें ऊपर के साइड यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला मार्केट में, ठीक है। तो इस डेट को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पोजिशनल खेलने के लिए। अभी नेक्स्ट डेट है वो है 45 डेज फ्रॉम विंटर सोलास्टिक, जो कि है February 5। February 5 इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 45 डेज है और 45 डिग्री इम्पोर्टेंट है। 45 डेज कहाँ से है? December 22 से 45 डेज है। और यहाँ पे गेन ऐसा बोलते थे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉप्स बॉटम्स भी बनेंगे और माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे स्टॉक्स में और इंडेक्स में। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रेंड अप था, यहाँ पे एग्जैक्ट गेन डेट February 5 यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट गेन डेट पे हमें एक टॉप देखने को मिला और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। उसके बाद आता है 60 डेज और 60 डिग्री फ्रॉम विंटर सोलास्टिक, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका February 19। February 19 इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि February 19 इज 60 डेज और 60 डिग्रीज फ्रॉम विंटर सोलास्टिक और December 22। और सन और अर्थ यहाँ पे एक अपनी साइन चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, सॉरी, यहाँ से 60 डेज हुए और यहाँ पे सन और अर्थ अपनी साइन चेंज करते हैं। तो क्या करना है आपको, इसका हाई लो जो है उसको मार्क करना है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मतलब मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। तो माइनर चेंजेस यहाँ पे अकर होते हैं, ठीक है। अगर हाई ब्रेक, देखो सभी डेट्स का कुछ अलग एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो ही मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये डेट का जो हाई लो इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलता है स्टॉक्स में और इंडेक्स में। कहाँ? February 5 को या February 19 को एक हाई लो मार्क करके आपको खेलना है, ठीक है, उस दिन का। यहाँ पे 30 डेज में ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो गेन डेट है वो है 90 डेज, ठीक है, 90 डिग्रीज और 90 डेज। और सन यहाँ पे इक्वेटर क्रॉस करता है, कहाँ पे? March 21 को, ठीक है। March 21 is 90 days from December 22nd and this is the date when the sun crosses the equator and spring begins. The spring rally is the stock market often start around this date or accumulates if stocks have been advancing previous to the dates. Okay. तो गेम का यहाँ पे यह कहना है कि यहाँ पे ओफनली एक रैली स्टार्ट होती है ये डेट के बाजू में, लेकिन अगर मार्केट पहले से ही ऊपर चल रहा होगा तो इस डेट के बाजू में आपको एक टॉप देखने को भी मिलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि ये जो डेट है यहाँ पे 21 मार्च, उस दिन पर 90 डेज फॉर्म होते हैं। वो दिन 90 डेज होता है, कहाँ से? विंटर सोलास्टिक से 90 डेज होता है और उस दिन
सन इक्वेटर को क्रॉस करता है, ठीक है। अभी ये देखो, ये इक्वेटर है, सन यहाँ से क्रॉस करेगा तो उसके 3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ, जैसे ही यहाँ पे सन ने इक्वेटर क्रॉस किया, 2 दिन के बाद आपको एक टॉप देखने को मिला। अभी आपको कैसे पता चलेगा टॉप मिलेगा या बॉटम? देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको 2-3 दिन के बाद टॉप देखने को मिलेगा और मार्केट यहाँ से एकदम से नीचे गिर गई, ठीक है। यहाँ से मार्केट 4000 पॉइंट नीचे गिरी थी यहाँ तक, ठीक है। सॉरी, 3000 पॉइंट नीचे गिरी थी यहाँ से। ओके, सो नेक्स्ट डेट है हमारी, वो है 20 अप्रैल। अभी देखो, यहाँ पे 20 को छुट्टी थी तो मैंने 17 अप्रैल मार्क किया है, क्योंकि 18, 19, 20 3 दिन छुट्टी थी यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट डे 21 है, तो जिस दिन छुट्टी हो उसके अगले दिन को आपको मार्क करना है, ठीक है। तो यही आपका दिन था, ठीक है। अभी गेन का यहाँ पे क्या कहना है, अप्रैल 20 इज 120 डेज फ्रॉम डिसम्बर 22, ठीक है। अभी ये देखो, ये 120 डिग्रीज यहाँ पे फॉर्म होता है इस दिन पर, और 180 डेज होता है वो विंटर सोलास्टिक से। तो हमें ये गेन डेट को मार्क करना है, ये दिन को, वो है अप्रैल 20, ठीक है। ये 20 अप्रैल है, तो ये डेट आप मार्क मत करना हर बार। ये मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि उस दिन पे छुट्टी थी, उसके अगले दिन को मैंने मार्क किया है। और इस दिन पे हमें क्या देखने को मिला, जो भी मतलब एक बड़ा कैंडल गेन डेट को दिखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें एक लो देखने को मिला, ठीक है। और मार्केट वहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। लो मतलब ट्रेंड ऊपर ही था, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि हमें बॉटम देखने को मिला और मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया, और ये बॉटम अब आज भी मतलब नहीं ब्रेक हुआ है। अभी नेक्स्ट डेट है 45 डेज। अभी देखो, यहाँ पे हमने दिसंबर से एंगल्स निकाले, ठीक है। अभी ये भी सब गेन डेट से बीच में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मार्च 21 हो गया है ये वाला डेट, ठीक है। अभी ये वाला, इसका भी 45 डेज होगा ना, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल फॉर्म होगा ना। तो यहाँ पे मार्च 21 जो ये डेट है, उसके यहाँ पे 45 डेज ख़त्म होते हैं, तो आपको मिलता है 6 मई मिलता है यहाँ पे। तो 6 मई इज 45 डेज फ्रॉम मार्च 21 एंड 135 डेज फ्रॉम विंटर सोलास्टिक, ठीक है। यहाँ से 135 डेज हुआ और यहाँ से 45 डेज हुआ, ठीक है। इसीलिए ये दिन को गेन डेट आपकी मिलती है। और गेन का यहाँ पे मतलब जो भी था, वो एक छोटा सा ट्रेंड चेंज का वो बोल रहे हैं, वॉच फॉर इम्पोर्टेंट चेंज इन ट्रेंड अराउंड दिस डेट। अभी देखो, यहाँ से ट्रेंड ऊपर था, इस दिन को मतलब इस डेट पे एक छोटा सा टॉप बनता है मार्केट में, और मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट नीचे की तरफ गिर जा रहा है, 500-600 पॉइंट मार्केट गिर जाता है। मैंने चार्ट छोटा रखा है, ठीक है। देखो, यहाँ से टॉप लगती ही मार्केट गिर गया, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे ट्रेंड ऊपर था, इसके हाई का स्टॉप लॉस रख के हमने शॉर्ट किया, 500 पॉइंट आपको नीचे मिल गए। तो यहाँ पे 6 मई में ऐसा बोला है कि छोटा सा ट्रेंड चेंज आपको देखने को मिलेगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट डे है वो है मई 22। अभी मई 22 इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज वहाँ पे 60 डेज मार्च 21 के बाद, मतलब यहाँ पे जो मार्च था हमारा, मार्च 21 से यहाँ पे 60 डेज फॉर्म होते हैं, और 150 डेज फ्रॉम विंटर सोलास्टिक। ओके, विंटर सोलास्टिक से 150 डेज और 60 डेज फ्रॉम मार्च, तो यहाँ पे फॉर्म होता है इस डेट पे। तो इस डेट पे आपको एक रिवर्सल छोटा सा देखने को मिल सकता है। ये ट्रेंड यहाँ पे ऊपर था, यहाँ से गिरा 500 का, ये चार्ट मैंने छोटा रखा है, एक्चुअल चार्ट ये है, गिरा और एग्जैक्ट बॉटम देखने को मिला यहाँ से, और ये बॉटम यहाँ से बॉटम बना, थोड़ा कंसोलिडेट किया मार्केट, और मार्केट ऊपर, ठीक है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे, तो आप देखोगे कि अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो आप इसका जो लो बना था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लो बना था इसका, यहाँ पे, तो आप उस लो को मतलब मार्क करोगे और ऊपर की तरफ खेलोगे। लो कटता है तो आप नीचे की तरफ खेल सकते हो, ठीक है।
अभी जून 22, ठीक है, जून 22 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जून 22 इज 90 डेज फ्रॉम मार्च 21। अभी ये जो मार्च 21 हमारा है, यहाँ से वहाँ से 90 डेज भी होते हैं यहाँ पे, तो वो जून 22 को होते हैं। तो हम, लेकिन हमने जून 20 लिया है क्योंकि 22 को यहाँ पे मार्केट ऑफ था, 22 को, इसलिए हमने जून 20 लिया है यहाँ पे। अभी गेम का यहाँ पे क्या कहना था कि जून 22 इज 90 डेज फ्रॉम मार्च 21 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑपोजिट ऑफ दिसंबर 22 एंड इट इज इम्पोर्टेंट सीजनल चेंज। और यहाँ पे ऐसा मानते थे वो कि यहाँ से समर सीजन चालू होती है और ये एक इम्पोर्टेंट गेन डेट है। और यहाँ पे हमें एक बॉटम देखने को मिला और मार्केट तेजी से ऊपर गया, 24,700 से 25,700, मतलब 1000 पॉइंट की रैली। अगर आपको गेन डेट पता होगी तो आप निकाल सकते हो। मार्केट बेरिश था, लो बनाया, 1000 पॉइंट की रैली, ठीक है। कभी कभी ये एक्यूरेट बहुत जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट डेट उसके बाद आ जाता है, वो है जुलाई 7, ठीक है। वो 1, अभी जुलाई 7 यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जुलाई 7 को, मतलब जुलाई 7 जो है वो एक मिडल मंथ है, मतलब मिडल डे है पूरे साल का, क्योंकि वहाँ पे 6 मंथ कंप्लीट होते हैं, 180 डेज फ्रॉम जनवरी 7 एंड जुलाई पूरा मतलब डिवाइडेड मंथ है। और वहाँ से मतलब जनवरी से दिसंबर के बीच एकदम सेंटर में आता है, मतलब ये जनवरी से दिसंबर के एकदम सेंटर में आता है, तो वो 2 पार्ट को डिवाइड करता है, इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट डे जुलाई 7 है। तो हमें जुलाई 7 को मार्क करना है यहाँ पे। और गेम का क्या कहना था यहाँ पे, एन इम्पोर्टेंट ट्रेंड चेंज ऑफन टेक प्लेस, इट इज़ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे टू वॉच आफ्टर जून 27। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉप या बॉटम आपको देखने को मिलेगा, जो मेजर टॉप बॉटम भी बना सकता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेट है जो है जुलाई 7, ठीक है। जुलाई 7 को यहाँ पे मार्क किया, मार्केट मतलब ऊपर था, ठीक है। यहाँ से मतलब साइडवेज हुआ था थोड़े दिन के लिए, यहाँ से मार्केट ऊपर था। यहाँ पे हमें एक टॉप देखने को मिला जुलाई 7 पे, ठीक है। जुलाई 7 का जो हाई है ये वाला, वहाँ से एक टॉप देखने को मिला। 2 दिन बाद मार्केट ने गिरना चालू किया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट गिर गया। अभी नेक्स्ट डेट आता है हमारा जुलाई 23, ठीक है। जुलाई 23 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे विंटर सोलास्टिक है जो दिन, वहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब 210 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि वहाँ से 210 दिन यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो 210 फिर से एक इम्पोर्टेंट डिग्री और एंगल है, ठीक है। तो हमें यहाँ से 210 डिग्री यहाँ पे फॉर्म होता है, और उसी दिन मार्च से 120 डिग्री यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये जुलाई 23 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्च से 120 डिग्रीज एंड जनवरी से 210 डिग्रीज यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पे फिर से हमें टॉप देखने को मिलता है और मार्केट गिर जाता है, ठीक है। ये जो पुराना टॉप था वहाँ से मार्केट गिर रहा था, फिर ऊपर आया, लेकिन इस दिन टॉप बन गया और गिर गया, ठीक है मार्केट। अभी ये चार्ट पे मतलब दिखाना इजी है, लेकिन आप रियल में ट्रेड करोगे तो थोड़ा मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रेंड पकड़ने के लिए, सिर्फ हाई लो का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट डे आता है जो कि है अगस्त 8। अगस्त 8 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सन मूव्स टू 45 डिग्री, जो कि एक इम्पोर्टेंट डे है। और यहाँ पे जून 22 जो हमारा पुराना डेट था, वहाँ से 45 डेज यहाँ पे हो गए इस दिन पे। और सन यहाँ से 45 डिग्री, मतलब सन moved 45 degrees which is equal to 45 degree angle. This is very important date for change in trend and you should watch stocks that make tops and bottom. मतलब इस दिन पे अगर कोई भी स्टॉक टॉप या बॉटम पे है, एक्सट्रीम टॉप है, एक्सट्रीम बॉटम बनाता है, तो उसको आप बाय सेल भी कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, ये दिन। और निफ्टी में यहाँ पे बॉटम लगा था, पुराना ट्रेंड था वो चेंज हुआ था यहाँ से, और मार्केट यहाँ से 24,300 टू 2500 नेक्स्ट गेन डेट तक रैली किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट गेन डेट है यहाँ पे 240 डेज फॉर्म होते हैं हमारे जो विंटर सोलास्टिक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 240 डेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। 240 डेज एक इम्पोर्टेंट डिग्री है, और यहाँ पे मार्केट जो पुराना ट्रेंड था वो फिर से चेंज करके यहाँ से गिर गया, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब प्रॉफिट मिला अप्स एंड डाउन्स में। ठीक है, ओके सो द नेक्स्ट डेट यहाँ पे आती है, वो गेन का मानना है बेरिश डेट है, यहाँ पे वो डेट है यहाँ पे 23 सितंबर। तो 23 सितंबर इज 90 डेज फ्रॉम जून 22। ठीक है, ये ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है? सितंबर 23 ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सितंबर 23 इज 90 डेज फ्रॉम जून 22। अभी यहाँ पे जून 22 से यहाँ तक 90 डेज फॉर्म होते हैं, एंड सन और अर्थ यहाँ पे 90 डिग्रीज रोटेट मतलब ट्रैवल करते हैं, 90 डिग्रीज यहाँ से ट्रैवल करेंगे, और इसी दिन पे सन इक्वेटर को क्रॉस करेगा 180 डिग्रीज में। ठीक है, तो ये एक बेरिश डेट माना जाता है, और इस डेट से फॉल स्टार्ट होता है। अगर मार्केट पहले रैली किया होगा तो इस दिन से फॉल चालू होगा मार्केट में। ठीक है, और 1-2 वीक तक फॉल रह सकता है मार्केट में, तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये खेल सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट डेट है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर इज द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट, बिकॉज यहाँ पे 300 डिग्रीज कंप्लीट होता है मार्केट में। ठीक है, कहाँ से? विंटर सोलास्टिक से यहाँ पे 300 डेज कंप्लीट होता है, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है, और उसी दिन पे हमें टॉप देखने को मिला था मार्केट में, और मार्केट यहाँ से गिर गया नीचे। यहाँ आप ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हैं। मार्केट इसके पहले यहाँ ऊपर था, एग्जिट डे पे टॉप लगा, हाई का स्टॉप लॉस, और मार्केट गिर गया यहाँ से नीचे। अभी जो लास्ट डेट है हमारा पूरे साल का वो है 45, वो है हमारा 7 नवंबर। 7 नवंबर इज 45 डिग्रीज फ्रॉम सितंबर 23 एंड 180 डेज फ्रॉम जून 22। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेज है। यहाँ पे निफ्टी ने बहुत बड़ा रैली किया था मार्केट में, तो नवंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर 8 को छुट्टी थी, इसलिए मैंने नवंबर 7 को यहाँ पे मार्क किया है, तो आप नवंबर 8 को मार्क करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसको बार बार देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। और ये जो डेट्स है, जिसको वीडियो में सुनाई ना दिया और कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हर हर महादेव।